इस भारत देश का नागरिक आपको टैक्स देता है, जीएसटी देता है और माध्यम से, तो आप उसके पैसे से इस देश का चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक हर चीज़ होती है। टैक्स के पैसे से लाखों रुपए जीएसटी दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है। तो आपकी सरकार के नाते जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई व्यक्ति जहाज में जा रहा है, उसका डेस्टिनेशन तो आपकी जिम्मेदारी सुनिश्चित है कि वो अपने गंतव्य तक सही सही पहुंच सके। फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। और कंपनी एयर इंडिया या दूसरी जो कंपनीज है उनकी जिम्मेदारी होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति उनकी उसमें एयरप्लेन में जाता है तो वो उसको पहुंचाए, ना कि प्रॉफिट मेकिंग करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल माइक में हूं आपके साथ दुष्यंत। 12 जून को अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसमें अभी तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 241 विमान में बैठे हुए यात्री, एयर होस्टेस और क्रू मेंबर शामिल थे और इसके इतर MBBS डॉक्टर और उस रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी में ये निकल कर के सामने आ रहा है कि पायलट ने कहा कि मैं अपना कंट्रोल खो चुका हूँ और विमान को थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा, यानी विमान ऊपर नहीं उड़ रहा है। पहले भी हम कई बार देख चुके हैं कि एयर इंडिया सहित तमाम अन्य जो कंपनियां हैं उनमें कई बार लोगों ने शिकायत की हैं कि कभी इसके टॉयलेट जाम हो जाते हैं, कभी सीटें ख़राब हैं, कभी डिस्प्ले काम नहीं कर रही, कभी AC काम नहीं कर रहा। तो जो आदमी हज़ारों रुपया देकर के, लाखों रुपया देकर के विमान में यात्रा करता है, उस यात्री के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए और क्या उस यात्री का ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी यात्रा को सुरक्षित तरीके से पूरा करे। इसी विषय पर मैं बात करने के लिए आज नोएडा में हूँ। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानूँगा कि इतनी बड़ी विमान दुर्घटना को वो कैसे देखते हैं और किसकी कमी मानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है PK घोष जी। घोष जी, पूरा देश इस समय दुख की घड़ी में है। पीड़ित परिवारों के साथ लोग खड़े हुए हैं। ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ उसको आप कैसे देखते हैं, किसकी कमी मानते हैं, कहाँ फेलियर रहा? देखो, ये टेक्निकल मैटर है। हादसा तो हुआ है, हमारा इंडिया का सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का कमी माना जाएगा। इसको कुछ ना कुछ फॉल्ट तो हुआ है, नहीं तो इतना बड़ा हादसा आज तक तो मैंने देखा नहीं लाइव में। ये है। और एयर इंडिया तो सबसे बेस्ट माना जाता है अभी इंडिया में टाटा टेक ओवर करने के बाद। फिर भी इस तरीके से जो हादसा हुआ है ये बहुत दुखजनक है। ऐसे होनी नहीं चाहिए। हमारा गवर्नमेंट को इसके लिए प्रॉपर क्या बोलूँ प्रिकॉशन लेना चाहिए। पहलगाम का जब अटैक हुआ तो जिस फ्लाइट का किराया दिल्ली से श्रीनगर 10 से 20 हज़ार के बीच था, सिस्टम का फेलियर है। वही फ्लाइट का किराया 50,000 रुपये, 60,000 रुपये हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो विमानन कंपनियां हैं मनमर्जी तरीके से ही, हमने कुंभ में भी देखा कि दिल्ली से इलाहाबाद का किराया इन्होंने 50-60 हज़ार रुपये कर दिया, 10,000 रुपये की टिकट का, 7,000 रुपये की टिकट का। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि सुविधाओं के नाम पर जीरो और किराया बढ़ाने के नाम पर हीरो? ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉल्ट है। ये उनका अंडर में होनी चाहिए। अपना मन मर्जी से किराया नहीं बढ़ाना चाहिए। इमरजेंसी सिचुएशन में उस टाइम हो सके तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देना चाहिए हमारा जनरल पब्लिक को। ये ना करके जो उटपटांग किराया बहुत ही हाई कर देता है, ये बड़ा दुखजनक है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है ये, बस। जिस तरीके से लोग ये किराया बढ़ाते हैं विमान कंपनियों वाले, क्या इसी तरीके से भारत संपन्न बनेगा? क्या इसी तरीके से भारत जो है वो नंबर 1 बनेगा? और क्या इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि हम परोपकार की भावना वाले लोग हैं, लेकिन हम किराया बढ़ाने के नाम पर ना कुंभ को छोड़ते हैं और ना पहलगाम जैसी घटना को छोड़ते हैं? नहीं, किराया नहीं बढ़ना चाहिए, ये गलत है। जैसे कुंभ के उसमें उन्होंने किराया ज़्यादा बढ़ा दिया था, वो बहुत गलत किया था। 50,000 रुपये किराया, यहाँ 10,000 का टूर है तो वहाँ 50,000 कर दिया। ये गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि गवर्नमेंट का फेलियर रहा है इस मामले में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये है गवर्नमेंट का फेलियर है। बच्चों थोड़ा उधर जाओ, थोड़ा सा उधर खेलो। जो दुर्घटना हुई है, आपका नज़रिया उसमें क्या है कि क्या सुधार होने चाहिए थे, या किन कमियों को अगर कंट्रोल में कर लिया जाता, उनका समाधान हो जाता तो शायद ये दुर्घटना ना होती? उसमें बता रहे हैं लोग कि बोइंग में कमी थी, सुधार होना चाहिए था, लेकिन अकस्मात दुर्घटना हो गई, सारे आदमी चले गए, कोई नहीं बचा उसमें।
पायलट तो पहले ही कूद जाता, लेकिन कोई बचने को उम्मीद ही नहीं था किसी का। एक आदमी बचा केवल, तो और कोई बच नहीं सका उसमें। बहुत दुखद दुर्घटना हुई है। आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को सिक्योरिटी की चेकिंग करनी चाहिए। हर बोइंग की जो भी जहाज हैं, जो भी कंपनियां हैं, उनकी मरम्मत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे ढंग से होनी चाहिए। लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि सरकार ये कहती है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, और सरकार ने इसीलिए टाटा के हाथों जो है वो इसको बेच दिया, अपनी एयरलाइन। अमूमन देखा जाता है कि जो कॉर्पोरेट्स घराने होते हैं, कॉर्पोरेट्स कंपनियां होती हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना होता है। अगर 10 रुपये की कहीं पे मेंटेनेंस पे लागत लगनी है तो वो कोशिश करते हैं कि 2 रुपये में 4 रुपये में अपना काम चला लें। इसको आप कैसे देखते हैं कि मेंटेनेंस पे जितना खर्चा आना चाहिए उतने खर्चे को वो नहीं करते, और अगर कोई गाइडलाइन DGCA द्वारा दी जाती है या किसी एजेंसी द्वारा दी जाती है उसको पूरा नहीं करते और अपनी चीज़ों को बचाते हैं? कैसे देखते हैं इसको, नागरिकों की जान के बल पर? वो करना चाहिए, गवर्नमेंट को देखभाल के तो करनी चाहिए। जो आदमी शिकायत करता है उस पर एक्शन लेना चाहिए। किस वजह से शिकायत कर रहा, क्यों, क्या कमी है इसमें, ये तो सरकार को करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तत्काल अगर उन शिकायतों पर कार्रवाई हो जाए तो क्या पता बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं बच जाएंगी। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप कि आगे से घटनाएं ना हो, और जो तमाम मेंटेनेंस या तमाम अन्य तरह की समस्याएं होती हैं? एडवाइस यही दूंगा, जो सरकार को मतलब तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और जो प्राइवेट एयरलाइंस जो है, ज़्यादातर तो सारी तो प्राइवेट हो गया आजकल, तो उसके कोई SOP ऐसे बनाए जिसमें हमारा मिनिमम मतलब फॉल्ट हो, है ना, इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और विशेष करके सिक्योरिटी एंड सेफ्टी में बहुत ध्यान देना चाहिए। उसमें कोई मतलब कंसीडर नहीं होनी चाहिए। हाँ, 100, 200, 250 लोगों की जान चली जाए, हाँ, कोई कंसीडर नहीं करना चाहिए। चेते उसके बाद नहीं, और जान चले जाना तो बहुत बुरी बात है। उससे पहले प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसे जान ना जाए आगे, इन फ्यूचर में हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। भैया कि हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि जब बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं उसके बाद सरकार के कान पर जू रही है। हमारा देश में ऐसे ही होता है, जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद हम जग जाते हैं, उससे पहले सोते हैं सब। आप सरकार को सलाह क्या देना चाहेंगे इस विमान घटना के बाद? सरकार को यही बोलना चाहेंगे कि भैया, इस भारत देश का नागरिक, ठीक है, आपको टैक्स देता है, GST देता है और माध्यम से, तो आप उसके पैसे से इस देश का चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, ठीक है, हर चीज़ होती है टैक्स के पैसे से। लाखों रुपए GST दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है। तो आपकी सरकार के नाते जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई व्यक्ति जहाज़ में जा रहा है, उसका डेस्टिनेशन तो आपकी जिम्मेदारी सुनिश्चित है कि वो अपने गंतव्य तक सही पहुंच सके। तो आपकी जानकारी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। और कंपनी एयर इंडिया या दूसरी जो कंपनीज है उनकी जिम्मेदारी होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति उनकी उसमें एयरप्लेन में जाता है तो वो उसको पहुंचाए, ना कि प्रॉफिट मेकिंग करें। क्या नाम है आपका? मैं तो ऐसे कुछ जानता हूँ। मन में क्या चल रहा है ये बताओ? ये जो दुर्घटना हुई उसके बाद मन में क्या चल रहा है? मन में यही है कि दुख हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी तो कैसे भारत समृद्ध बनेगा, कैसे भारत विकसित बनेगा, कैसे जो विमानन कंपनियां हैं वो अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने से होने से बचा पाएंगी? देखिए, इसके लिए तो जो सर्विस दे रही हैं कंपनियां और पैसे ले रही हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अच्छी सर्विस दें। कोई भी अगर जा रहा है पैसेंजर, तो यात्रा करने जा रहा है, ना कि अपनी जान देने जा रहा है। बिल्कुल। तो उनको सोचना चाहिए कंपनियों को, जो हम पैसे ले रहे हैं उसके बदले में हम सर्विस कैसी दे रहे हैं, ऐसा होना चाहिए।